नौबतपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर। पटना में बागेश्वर सरकार का हुआ मेगा वेलकम। आज से 17 मई तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगाएंगे दरबार। पटना में आज लगा बाबा बागेश्वर का दरबार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अनंत कथा में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। कार्यक्रम से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर से हनुमंत कथा सुनने के लिए लगा भक्तों का तांता। आज से 17 मई तक चलेगा कार्यक्रम। पटना में बागेश्वर सरकार का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा सैलाब। तेज प्रताप के बयान पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। कहा, बिहार के लोगों के प्रेम ने अभिभूत कर दिया। बिहार मेरे दिल में बसता है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। आज यहाँ विरोध हुआ कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। अगलो तैयारी करो, हम आ गए। हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है। राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है। चल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। धीरेन्द्र शास्त्री पर बजरंग बली की कृपा, जिस पर बजरंग बली की कृपा उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। बाबा बागेश्वर पर मंत्री सुरेंद्र राम का बयान। बाबा बागेश्वर धर्म विरोधी और सनातन विरोधी हैं। ऐसे ढोंगी को दिल से निकालकर जमीन पर पटकना चाहिए। मुंडेश्वरी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री सुरेंद्र राम। अब पहले भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति हो रहा था, अब जो है अब तो बजरंग बली महावीर जी के नाम पर ये ढोंगी बाबा जो है राजनीति एक तरह से कर रहे हैं। ये जो कहीं उपदेश देने वाले बाबा नहीं है, कहीं चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। और हम पुनः अपने देश के वासियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। जिस तरह से हम लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं को जिस तरह से हम लोग दिल में जैसे बैठा देते हैं, उसी तरह से दिल से निकाल कर जमीन पर पटकने का भी काम हम लोग करते हैं। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर हाई अलर्ट जारी। कार्यक्रम स्थल पर आतंकी हमले की आशंका, भारी सुरक्षा बल तैनात। नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पहुंची मुस्लिम महिला। बाबा बागेश्वर से मुलाकात की जाहिर की इच्छा। कहा, बाबा पर विश्वास है हमें, इसलिए मुलाकात करने आए हैं। कैमूर के भगवानपुर में मुंडेश्वरी महोत्सव का आगाज। मंत्री सुरेंद्र राम और जमा खान ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कई विधायक और अधिकारी रहे मौजूद। मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण का आश्वासन। पटना आने के बाद पहली बार घर से बाहर निकले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। मजार पर चादर चढ़ाकर बिहार में अमन चैन और शांति की मांगी दुआ। सीएम नीतीश की विपक्षी एकता पर बीजेपी का हमला। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने साधा निशाना। विपक्षी एकता की तुलना बंदर के समूह से की। कहा, विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए मारामारी। सब दल के जो मुखिया सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, हम कोई उसमें नहीं है कि नहीं बने। सबका तर्क भी अलग अलग है। वहाँ केजरीवाल साहब तर्क देते हैं कि हम 2 राज्य में सरकार चलाते हैं इसलिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ममता जी तर्क देती हैं कि मैं 2 टर्म से मैं मुख्यमंत्री हूँ, तीसरा टर्म में हूँ, वैसे मुझे बनना चाहिए। ये अब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं बड़े स्टेट का मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ इसलिए मुझे होना चाहिए। अखिलेश जी भी उसको कहते हैं कि मैं और मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे और मैं भी था और मेरा इतना बड़ा साम्राज्य का मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ इसलिए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश जी बेचैन हैं कि हम कैसे बन जाए, लेकिन ये हम एकता का माध्यम खोज रहे हैं कि सब लोग कह दे कि नीतीश जी बन जाए। कर्नाटक के चुनावी परिणाम पर आरजेडी का ट्वीट में आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, बजरंग बली 130 और बजरंग दल 66। कर्नाटक चुनावी नतीजों पर सीएम सोरेन का ट्वीट, फूट डालो राज करो, राजनीति की उल्टी गिनती शुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर कर्नाटक की जनता और कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई। 24 मई को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। सीएम सोरेन और चीफ जस्टिस ने की समीक्षा। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, सरकार और विपक्ष की मिलीभगत से प्रदेश में हो रही कोयले की लूट, जिसे देखने वाला कोई नहीं। किस तरह से रंगा नाच
कोयला के अवैध खनन में, कोयला की चोरी में पूरे राज्य भर में हो रहा है। इसी तरह से कई विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग तो जमशेदपुर से ही संचालित है। क्या स्थिति है पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की, और भी जो विभाग हैं क्या है, पूरे राज्य में ये आवाज़ जानी चाहिए। और हम लोग हिंदू सर्वजन हिंदू समिति का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से राज्य भर के लोगों को ये संदेश देंगे कि साहब जमशेदपुर में क्या हो रहा है, और जगह भी ऐसा कहीं हो रहा हो तो उसको भी हम लोग बताएंगे। नालंदा में बिहार शरीफ के कारा में एक कैदी की मौत। सूत्रों के मुताबिक पिटाई के बाद कैदी की हुई मौत जेल अधिकारी ने की थी। कैदी की पिटाई। नवादा जिले का रहने वाला है मृत कैदी राहुल। बोकारो में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। शिविर का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से किया। दीप प्रज्वलित। शिविर में कई वादों का किया गया निपटारा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वाद के निष्पादन का जिसमें किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती। दोनों ही पक्षकार विजेता की श्रेणी में ही खड़े होते हैं। दोनों ही पक्षकारों को उनके द्वारा उनकी जो इच्छित धारणा होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और इस तरह के लोक अदालत में जिन बातों का निस्तारण किया जाता है उनकी कोई अपील भी नहीं होती है। आगे के सारे लिटिगेशंस भी समाप्त हो जाते हैं। भागलपुर में 2023 का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत आज भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। कुल 26 बेंच। भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच बनाकर केसों का किया गया निष्पादन। जहानाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह और डीएम रिची पांडे ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। 14 बेंच बनाकर केसों का किया गया निष्पादन। लखीसराय में भी 2023 का दूसरा राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत। सुनवाई के लिए बनाए गए हैं कुल 14 बेंच। लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रिया, डीएम अमरिंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुबोध कुमार ने किया उद्घाटन। सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने किया आयोजन का उद्घाटन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों को लाएं लोक अदालत, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसका लाभ। देवघर में भी एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में कई तरह के वादों के समझौते के आधार पर किया गया निष्पादन। धनबाद में झारखंड राज्य बाल अधिकार संस्थान आयोग ने जन सुनवाई का किया आयोजन। बीपीएल कोड से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का उठाया गया मुद्दा। बैठक में अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के ऊपर स्कूलों में अनियमितता बरतने का लगाया आरोप। सरायकेला के कांड्रा थाना इलाके में रंगदारी की मांग को लेकर हुई फायरिंग। मामले की जांच करने सरायकेला खरसावा पहुंचे एसपी आनंद प्रकाश। का आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। बोकारो के बेरमो में अवैध रूप से हो रहे लोहे के कारोबार पर पुलिस की नकेल। जिरीडीह पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किया गाड़ी। लोहा पुलिस को देखते ही ड्राइवर और हेल्पर हुए फरार। सीसीएल के लोहे को काटकर अवैध कारोबारी काट रहे हैं चांदी। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लूटपाट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बंदूक की नोक पर की गई 29 लाख रुपए की लूटपाट। वारदात में शामिल 5 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। सहरसा में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट और चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह से सभी अपराधी। इनके पास से 2 कट्टा, 4 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बाइक हुई बरामद। रोहतास के उसराव गांव के पास आरजेडी नेता ओम प्रकाश सिंह के राइस मिल पर हथियारबंद अपराधियों ने किया चोरी का प्रयास। सूचना के बाद ओम प्रकाश सिंह ने परिजनों के साथ राइस मिल की घेराबंदी कर चोरों को पकड़ने का किया प्रयास। लोगों से घिरता देख फायरिंग कर फरार हुए चोर। साहिबगंज में डीएम सभागार कक्ष में डीसी रामनिवास यादव के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक। डीसी ने अवैध खनन की शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। बेगूसराय में कन्यू के पिता ने मामूली बात को लेकर अपने ही बेटे को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल बेटे का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सिंघौल थाने के रचियाही गांव का मामला। साहिबगंज पुलिस ने नाबालिग बच्चे के अपहरण मामले में किया बड़ा खुलासा। नाबालिग बच्चे भावेश कुमार को 24 घंटे के भीतर अपने 35 से खोज निकाला। पुलिस गिरफ्त से बाहर अपराधी। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12 घंटे के भीतर किया चोरी के मामले का खुलासा। पुलिस ने एक शातिर चोर को दबोचा।
शेखपुरा के महादेव नगर में बंद कमरे में की एक छात्र की बेरहमी से पिटाई। कोचिंग सेंटर से लौटते समय दबंग लड़कों ने छात्र से की मारपीट। घायल छात्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद में पुलिस का नहीं है अपराधियों को खौफ। रोजाना आपराधिक घटना में हो रहा है इजाफा। आम से लेकर खास लोग हो रहे परेशान। घर का ताला तोड़ चोरों ने नकदी समेत 10 लाख के सोना चांदी के आभूषण पार किया हाथ साफ। लातेहार में नक्सलियों को लगा तगड़ा झटका। बोकागंज के जंगल में छिपा कर रखे हथियार। आईडी बरामद। सीआरपीएफ जवानों को मिली कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर सीआरपीएफ जवानों ने की कार्रवाई। लखीसराय में बदमाशों का आतंक। अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बड़ैया थाने के लक्ष्मीपुर की वारदात। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर सुनील कुमार राय को एक सहयोगी के साथ पुलिस ने दबोचा। 1 लाख रुपए की नगद, मादक पदार्थ, मोबाइल फोन बरामद। टॉप 10 सूची में नामजद अपराधी को मोतिहारी पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने लगभग 2 किलो मादक पदार्थ किया जब्त। डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। नालंदा में छात्रा की मौत के बाद गांव वालों ने किया जमकर हंगामा। गुस्साई लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। बांका टाउन थाना क्षेत्र के कुनौनी गांव में आपसी विवाद में मारपीट। एक पक्ष के 5 लोग जख्मी। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। 4 हुए गंभीर रूप से घायल। दीपनगर थाना क्षेत्र के काकोबिगा गांव की वारदात। बिहार शरीफ अस्पताल में कैदी की मौत के बाद पुलिस अलर्ट। हंगामा की आशंका के बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। बिहार के नालंदा में छात्रा की मौत के बाद गांव वालों ने किया जमकर हंगामा। गुस्साई लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। सड़क पर मचा हड़कंप। नालंदा में मंचलों के हौसले बुलंद। ऑटो से जा रही छात्रा का मंचलों ने खींचा दुपट्टा। ऑटो से गिरने से छात्र की मौत। आगजनी के बाद डीएसपी का बयान। कहा आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में चोरी की घटना में लगातार हो रहा है इजाफा। महीने भर में चोरों ने कई चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। अब चोरों ने एक दुकान को बनाया अपना निशाना। मोटर पार्ट्स की दुकान में की चोरी। समस्तीपुर में शादी में हर्ष फायरिंग में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दलसिंह सराय थाने के चक नवादा का मामला। बेगूसराय में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी। युवक की हालत गंभीर। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के दलसिंह सराय गांव की घटना। कोलामू सदर अस्पताल परिसर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को दौड़ाकर गला रेता। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात के बाद इलाके में सनसनी। नवादा में कुंजेला गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। रोह थाना क्षेत्र की वारदात। खेत में पटवन करने गया था शख्स। पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्पाद विभाग के कार्यों में अहम सहयोग करने वाले ड्रोन छपरा में हुआ गायब। शराब माफियाओं की गुप्त अड्डे की खोजबीन के लिए भरी थी उड़ान। 9 दिनों बाद भी ड्रोन का कोई सुराग नहीं। कटिहार में प्रेमी जोड़ों ने की खुदकुशी। प्राणपुर थाना इलाके के धनपरा गांव का यह मामला। किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी, जिसके बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। प्रेमिका की मौत की खबर सुनकर प्रेमी ने भी लगाई फांसी। नालंदा के बिहार शरीफ जेल में बंद एक कैदी की हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद कैदी की जेल अधिकारियों ने की पिटाई। मृतक कैदी के शरीर पर मिले घाव के निशान। और आज हम लोगों को सूचना मिली जेल प्रशासन के द्वारा कि उनको भेजा गया है। बाद में उनका देहांत हो गया सदर अस्पताल में। तो विधिवत जो इसमें प्रक्रिया है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है इनक्वेस्ट कराकर पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बत्रा मोड़ के पास कार और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरीके से हुए घायल। हादसे के बाद रास्ते से गुजर रहे अहमदाबाद पीएसआई ने पुलिस गाड़ी से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। धनबाद में अज्ञात वाहन ने महिला को मारी टक्कर। मौके पर हुई महिला की मौत। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बलियापुर थाने के बिरसिंहपुर पंचायत का मामला। बेगूसराय में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सुपौल में भीषण सड़क हादसा। महिला को कुचलते 30 फीट नीचे गिरी कार। सड़क हादसे में कुल 5 लोग हुए घायल। इलाज के लिए ले जाते वक्त महिला की मौत। कोसी पूर्वी तटबंध पर पिपराही के पास हादसा। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बेजानी पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर। ट्रक चालक और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बाइक को बचाने के चक्कर में दोनों ट्रक आपस में भिड़े।
देवघर के मोहनपुर के पास कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत, 7 महीने के बच्चे समेत अन्य 3 लोग बाल बाल बचे। पूर्णिया में बिजली विभाग के एसबीओ का पूरा परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार। स्कॉर्पियो ने यात्रियों से भरे टोटो में मारी जबरदस्त टक्कर, 7 साल के एक मासूम की मौके पर मौत। रोहतास के शिवसागर NH2 स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लगी भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चोरों द्वारा चोरी के असफल प्रयास के बाद बैंक में आग लगाने की जताई जा रही आशंका। शेखपुरा के सुदासपुर में चापाकल खराब होने से पानी के लिए मचा हाहाकार। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रखंड कार्यालय और PHED विभाग से लगाई गुहार। शिकायत के बाद भी महीने से खराब हुए चापाकल में नहीं हुआ कोई सुधार। मनियारी गंगा के किनारे जीतन शाह के पीर मजार में उर्स मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलजुल कर मेले का आयोजन करते हैं। लाखों की संख्या में 16 मई को उर्स मेले में पहुंचते हैं लोग। छपरा के सेंट जोसेफ एकेडमी में एक दिन पूर्व ही धूमधाम से मनाया गया था मदर्स डे। स्कूल में मातृ दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल परिसर में सैंड आर्ट के माध्यम से मदर्स डे की कलाकृति को दर्शाया गया। सरायकेला में भारत सरकार ने टीबी की रोकथाम के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन का कार्यक्रम। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम। जिला स्वास्थ्य सदस्यों को सिविल सर्जन ने टीबी के इलाज और जांच के विषय में दी विस्तृत जानकारी। सरायकेला सदर अस्पताल प्रशिक्षण भवन में गमारिया और इचागढ़ प्रखंड के स्वास्थ्य सहयोगियों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण खत्म। प्रशिक्षण में सहयोगियों का प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई बिंदुओं की दी गई जानकारी। जामताड़ा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का कारवा मेजाम पहुंचा, जहां प्रोजेक्ट बालिका 10+2 विद्यालय सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया भाग। सभी को सड़क दुर्घटना से बचाव के बताए गए तौर तरीके। 9वीं बिहार राज्य ग्रेपलिंग चैंपियनशिप 2023 का आगाज। लखीसराय के गांधी मैदान खेल भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी अमरिंदर कुमार ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। शेखपुरा में गर्मी के बढ़ते ही पानी की गहराई समस्या। चापाकल खराब रहने से पानी के लिए मचा हाहाकार। PHED विभाग से गुहार लगाने के बाद भी चापाकल नहीं हुआ दुरुस्त। सदर प्रखंड के सुदासपुर गांव के मुसहरी टोला का मामला। कटिहार में मनिहारी के छात्रों ने लहराया CBSE में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में परचम। मनिहारी में 97% अंक लाने वाले इंटर के छात्र अर्पित अग्रवाल बने। विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार ने दी बधाई। चतरा में कुएं में डूब रहे भाई को बचाने के लिए बहन ने लगाई छलांग। 3 साल के भाई को 12 साल की बहन ने बचाया। बहन गंभीर रूप से घायल। मयूरन प्रखंड के हुसिया बइया टोली गांव की घटना। रामगढ़ में आजसू ने 2 पहिया वाहन जांच का किया विरोध। वाहन जांच के दौरान आजसू और ट्रैफिक पुलिस में हुई नोकझोंक का वीडियो खूब हो रहा वायरल। आजसू नेता ने फोन कर पुलिस पदाधिकारी को दी धमकी। बोकारो में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सशक्तिकरण शिविर का डिस्ट्रिक्ट जज, DC और SP ने किया उद्घाटन। शिविर में कई वादों का होगा निपटारा। रांची में कुएं में गिरा हाथी। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को कुएं से बाहर निकाला। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। 136 सीटों पर जमाया कब्जा। 64% की बीजेपी। PM मोदी ने कांग्रेस को दी जीत की बधाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। कहा कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद। मोहब्बत की हुई जीत। आने वाले चुनाव में भी हारेगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली हार। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। CM बसवराज ने स्वीकार की हार। JDS को लगा झटका। बेंगलुरु में कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी पर मनाई खुशी। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जुटे समर्थक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए उन्हीं मुद्दों पर जीत। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी कर्नाटक की जीत का जश्न। ढोल नगाड़े में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। कांग्रेस दफ्तर में बांटे गए लड्डू। कांग्रेस समर्थकों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी उठा बजरंग बली का मुद्दा। बजरंग बली का गदा लिए नजर आया कांग्रेस कार्यकर्ता। शिमला के जाखू मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। हनुमान जी की विधि विधान से की पूजा। बेंगलुरु के मंदिर पहुंचे HD कुमारस्वामी। समर्थकों के साथ किया पूजा पाठ। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल प्रियंका गांधी सेना के पोस्टर लहराए। कांग्रेस के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार की जीत। कनकपुरा सीट से DK शिव कुमार ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत।
बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के घर के बाहर जुटे समर्थक एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मैसूर में सिद्धारमैया के घर के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता कर्नाटक में प्रचंड जीत पर मनाई खुशी। कर्नाटक में जीत का चेन्नई में भी जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, कांग्रेस की जीत पर बांटी मिठाई। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने मानी हार, कहा लोकसभा चुनाव की करेंगे तैयारी, नतीजे की करेंगे समीक्षा। कर्नाटक में जीत पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, कहा कार्यकर्ताओं की है कर्नाटक की जीत, अब कर्नाटक नया इतिहास लिखेगा। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कर्नाटक में सौदेबाजी की कोशिश कर सकती है बीजेपी। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को सता रहा था विधायकों के पाला बदलने का डर, बहुमत न मिलता तो बेंगलुरु शिफ्ट किए जाते विधायक, विशेष विमान और चॉपर बुक किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुशी मनाई, कहा बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी, जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आपको भारी बढ़त। आजम खान के गढ़सुआर में उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत, 96 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे। यूपी निकाय चुनाव में चला सीएम योगी का जादू, सभी निगमों में बीजेपी का क्लीन स्वीप, पालिका और पंचायतों में भी बीजेपी का दबदबा। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का तीसरा दिन, समर्थकों की उमड़ी भीड़, सचिन पायलट ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुशी जताई। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई को शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग करने का दिया आदेश, वाराणसी जिला अदालत के आदेश को किया रद्द।